ये कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के एक हॉस्पिटल में 2008 में एक महिला बहुत जोर जोर से रोती है और पूरा परिवार बहुत खुशी मनाता है। खुश क्यों है? दरअसल उस महिला को लेबर पेन शुरू हुआ है और वो आज 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। उस महिला को ओटी में ले जाया जाता है और वहां पर वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। जो इन बच्चों का पिता है वो बहुत ज्यादा मन में खुश होता है और अपने दोनों बच्चों की नजर उतारता है, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाता है, क्योंकि काफी दिनों से ये दोनों पति पत्नी इंतजार कर रहे थे कि इनके भी आंगन में किसी बच्चे की किलकारी गूंजे। ऊपर वाले ने इनकी बात अच्छी तरह से सुन ली, क्योंकि एक बार में ही इनको 2 बच्चे दे दिए। अब यहाँ पर 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद ये पति पत्नी अपने बच्चों को घर लेकर आ जाते हैं और घर लाने के बाद एक रस्म अदा करते हैं, जो हमारे यहाँ नामकरण की रस्म बोली जाती है। दोनों बच्चों का नाम रखा जाता है, तो पंडित जी दोनों बच्चों का नाम एक ही राशि पर रखते हैं। लड़के का नाम प्रमोद रखा जाता है और लड़की का नाम प्रिया रखा जाता है। ये नाम सुनकर माँ बाप अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और बार बार कहते हैं कि मेरी प्रिया, मेरा प्रमोद। इसके बाद जिंदगी आगे चलने लग जाती है और जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। ये दोनों माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं और ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले, तुमने बहुत अच्छी खुशी हमें दी है। इस खुशी के साथ हम जीवन भर बहुत अच्छे से रहेंगे। धीरे धीरे बच्चे 3 साल के हो जाते हैं और जैसे ही ये बच्चे 3 साल के होते हैं तो इनके हाव भाव में थोड़े से बदलाव माँ बाप को देखने को मिलते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा रोया करते। अगर लड़का रोता है तो लड़की साथ में रोती है और ये माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है जो ये बच्चे इतने ज़्यादा रोते हैं। रात को गहरी नींद में सोते हुए ये दोनों भाई बहन बहुत जोर से रोने लगते हैं। अब यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर एक रोता है तो दूसरा भी साथ में रोने लगता है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों का एक साथ में जन्म होता है वो गर्भ के अंदर भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो वही काम वो बाहर भी किया करते हैं कि अगर एक रोएगा तो दूसरा भी रोता है, अगर एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है। अब माँ बाप अपने दिल में एक दिलासा देते हुए दोनों बच्चों को घर ले आते हैं और फिर जिंदगी आगे चलने लगती है। अब ये बच्चे 3 से 4 साल के होने वाले थे। अब यहाँ पर ये बच्चे बहुत अजीब हरकत करने लगते हैं। 4 साल की लड़की एकदम से अपने भाई को गले लगाया करती और कहती कि भाई मुझे इन लोगों ने मार दिया, इन लोगों ने मुझे मार दिया। और वो भाई अपनी बहन को गले लगाता हुआ कहता है कि बहन मुझे बहुत जोर से लग रही है और बहुत दर्द हो रहा है, ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं। ये बात सुनकर माँ बड़ी परेशान हो उठती है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कौन कर रहा है और मैं इन्हें ठीक कैसे करूं, इनका क्या होगा। लेकिन माँ के पास कोई भी समाधान नहीं होता है। दोनों बच्चे 4 साल के हो जाते हैं। अब वो 4 साल के बाद जैसे ही 5वें साल में कदम रखते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन मम्मी पापा आप ब्राह्मण क्यों नहीं हो। इतने साफ शब्दों में जब 5 साल का बच्चा ये बात करेगा तो माँ बाप का दिमाग तो घूमना एक बहुत नॉर्मल बात होती है। इसके बाद ये बच्चे अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आपने जनेऊ क्यों नहीं पहना हुआ है, आप पूजा क्यों नहीं करते हो। क्योंकि वो पति पत्नी दोनों टाइम पूजा किया करते, लेकिन एक ब्राह्मण की तरह तो वो पूजा नहीं करते हैं और ये बच्चे उसी तरह से पूजा करते हैं। इन बच्चों को 5 साल की उम्र में कुछ संस्कृत के श्लोक याद होते हैं और जो हवन पर काम किए जाते हैं, जैसे मंत्र बोले जाते हैं, तो दोनों भाई बहन को ये सारी चीजें भी याद होती हैं। माँ बाप बड़े दुखी होते हैं। पहले इन्हें एक मौलाना के पास ले जाया जाता है, क्योंकि कहा गया था कि वो फला मौलाना है जो बहुत अच्छा धागा बांधता है, जिससे किसी की नज़र या किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज हो तो वो ठीक हो जाता है। अब माँ बाप दुखी परेशान होते हैं। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। ये माँ बाप अपने बच्चे को मौलाना के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर मौलाना साहब इनका एक गंडा कर देते हैं, धागा बांध देते हैं और इनको घर भेज देते हैं। माँ बाप से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब चीज़ों में समय निकल रहा था।
अब बच्चे छठी साल में आ जाते हैं तो पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि ये तो पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रहे थे कि भाई हमारे बच्चे को कोई परेशानी है, ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, रात को सोते नहीं हैं, यही सब चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर जब से ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे को अलग ही नाम से बुलाया करते। जो लड़की होती है अपने भाई को कहती है कि रामकिशन इधर आ, ये नोटबुक में पढ़ ले, और जो रामकिशन होता है वो अपनी बहन से कहता है कि राजो तू ठीक है, क्या कर रही है। जब ये बात माँ देखती है तो और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे नाम तो प्रमोद और प्रिया हैं, तुम आपस में ऐसे नाम क्यों ले रहे हो। तभी ये दोनों कहते हैं कि नहीं माँ, हमारा नाम रामकिशन और राजो है, आप हमें प्रमोद और प्रिया मत बुलाया कीजिए। अब यहाँ पर भी माँ एक समझौता कर लेती है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अपना नाम ऐसे ले रहे हैं, तो माँ भी अपने बच्चों को उसी नाम से बुलाने लगती है। अब बच्चे और भी बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते वक्त वहाँ पर भी संस्कृत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, मैडम को उल्टा संस्कृत पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में संस्कृत को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। वहाँ पर भी एक दिन मैडम के सामने पढ़ रहे थे, तभी जो चीज़ें हिंदी में थीं लड़के ने संस्कृत में करके मैडम के सामने रख दी। अब मैडम हैरान और परेशान हो जाती है। इन दोनों बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे तो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, सुबह से शाम तक परेशान करते हैं, और अब ये तो उल्टा हमें ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चाहते क्या हो, तुम कभी तो कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। यहाँ पर जब माँ बाप ज़्यादा डांटते हैं तो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ भी अकेले थे और यहाँ पर भी अकेले हैं। ये बात सुनकर माँ और भी दुखी होती है, कहती है कि तुम अकेले क्यों हो, लेकिन वो दोनों भाई बहन अपने कमरे में चले जाते हैं और रोते हुए सो जाते हैं। फर्स्ट क्लास में होते हैं, धीरे धीरे और वक्त निकल जाता है। दोनों भाई बहन डेली मंदिर जाना, पूजा करना, घर में हवन करना, ये सब करते हैं। अब माँ इन सब चीज़ों से मन में सोचती है कि मैं खुशी हूँ या दुखी हूँ। जितने भी पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं और कहते हैं कि अरे तुमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे निकले हैं। एक हमारे नालायक बच्चे हैं जिन्हें खेलने से फुर्सत ही नहीं होती है, और तुम्हारे बच्चे तो संस्कृत भी बहुत अच्छी जानते हैं। देखो ये 9 साल की उम्र में भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो बड़े बच्चे भी नहीं कर रहे। अब ये माँ अपने मन में इन चारों चीज़ों को खुशी मान लेती है और अपने बच्चों के साथ उन्हीं की तरह जीने लगती है। लेकिन जब अपने बच्चों को मायूस और उदास देखती है तो वो रात को एकदम जाग जाया करते हैं। तो 9 साल की जब दोनों भाई बहन की उम्र होती है तो इनकी माँ आंगन में एक दिन अपने बच्चों को प्यार से बिठाती है और कहती है कि बेटा बेटी, आखिर क्या बात है, तुम्हारे अंदर कौन सा तूफान चला हुआ है, क्योंकि तुम ना ही तो और बच्चों की तरह खुश रहते हो, बड़े ही मायूस रहते हो, उदास रहते हो, क्या बात है। अब यहाँ पर जिस लड़के ने अपना नाम रामकिशन रखा था वो कहता है कि माँ, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती होंगी और मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि पुनर्जन्म क्या होता है। मैं इतनी सी उम्र में आपसे इतनी सारी बातें करता हूँ। मेरा पिछले जन्म में रामकृष्ण नाम होता है और मैं सहजापुर का रहने वाला हूँ। 1986 में मेरी उम्र करीबन 24 साल की हुआ करती थी और मेरे मुझसे अलग 3 भाई और होते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, मेरी भी पत्नी होती है। यहाँ पर जिसे मैं राजू कहकर बुलाता हूँ, ये हम चारों भाइयों की बहन होती है, ये 27 साल की होती है। अब यहाँ पर एक मसला होता है, माँ, हमारे घर में हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, हमारे पास ज़मीन भी होती है। अब उस जमीन का बंटवारा होना था और जो मेरे भाई थे वो तीनों एक तरफ हो जाते हैं और मेरे साथ बेईमानी करने की सोचते हैं। अब मैं अपनी बहन के नाम, राजो के नाम एक खत लिखता हूँ और सारी बातें अपनी बहन को बताता हूँ। माँ, उस जमाने में हम सभी भाई बहन पढ़े लिखे थे, कोई 4वीं क्लास पढ़ा लिखा था, कोई 5वीं क्लास पढ़ा लिखा था, और जो सबसे बड़ा भाई है वो 8वीं क्लास पढ़ा हुआ था। मैंने भी 8वीं क्लास कर रखी थी और बीच वाले भाइयों ने 5-5 क्लास कर रखी थी, और हमारी बहन राजो भी पढ़ी लिखी होती है। मैं जब उसके पास एक खत लिखता हूँ तो मेरी बहन उस खत पर कई दिनों के बाद मेरे पास आती है। तब तक हमारे घर में लड़ाई चलती रहती है।
मेरी जो पत्नी है उनको एक भी संतान नहीं थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मेरे बच्चे नहीं होते हैं और मेरे भाई जो मेरे हिस्से की जमीन थी उसे लेना चाहते हैं। जब मेरी बहन राजो घर पर आ जाती है तो मेरे तीनों बड़े भाइयों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये तो तुमसे सबसे छोटा है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी 3 भाभियां थीं वो मुझसे बहुत जलती हैं, मेरी पत्नी से भी जलन रखती हैं। वो मेरे भाई के कान भरा करती और मेरे भाई भी अपनी पत्नियों की बातें ही माना करते हैं। 3 से 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन मेरी बहन उन लोगों को नहीं समझा पाती है। अब जो राजो होती है तभी पीछे से बोलती है कि माँ। फिर उसके बाद मैंने राम किशन भाई का साथ देना सही समझा, क्योंकि मैं गलत नहीं कर सकती थी। उसने मुझे बुलाया है और मैंने तीनों भाइयों से कह दिया था कि मैं अपने भाई के साथ हूँ। अगर तुमने इनके हिस्से की जमीन ली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं भी यहाँ पर फिर अपना हिस्सा लूंगी। अब यहाँ पर इसी बात पर माँ हमारा विवाद हो जाता है और मेरे जो 3 भाई हैं उनकी 3 पत्नियां होती हैं। एक तरफ तो वो 6 लोग होते हैं, दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई और इसकी पत्नी और मैं हो जाती हूँ। हम सभी में बहुत जोर से लड़ाई होती है। जब हम सभी में लड़ाई होती है तो जो हमारे तीनों भाई होते हैं वो तेज हथियार से हम पर वार कर देते हैं। हम दोनों भाई बहन उसी लड़ाई में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसकी पत्नी रह जाती है। जब हम पर तेज धार हथियार से वार किया जाता है तो जो हमारा शरीर था वो जमीन पर पड़ा हुआ था और हम दोनों भाई बहन खड़े हो जाते हैं। हम सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मरे हुए पर भी मेरा जो सबसे बड़ा भाई होता है इस छोटे भाई पर वार कर रहा था। ये बात देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं उन लोगों को हटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मैं इन लोगों को नहीं हटा पाती हूँ। 9 साल के बच्चे जब इन बातों को कर रहे थे तो उस माँ की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं और कहती है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी। इसके बाद वो माँ बहुत सारी बातों को जानने की और भी इच्छुक होती है। तो वो कहते हैं कि माँ अब हम तुम्हें और आगे बताते हैं। सभी लोग गांव के इकट्ठा हो जाते हैं। इस लड़ाई को सभी ने देखा था। हमारे भाइयों ने हमारा अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसी की बदौलत हम दोनों की अंतिम क्रिया शुरू की जाती है। हमारी अर्थी को सजाया जा रहा था, अर्थी को बनाया जा रहा था। हम दोनों भाई बहन अपने शरीरों में जाने के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा था। जब इसकी पत्नी रोती है तो मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसकी पत्नी को मैं दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा गांव हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई भी हमारी आवाज को नहीं सुनता है और जो मेरे 3 भाई और भाभी थे वो अपने घर चले जाते हैं। हमारे लिए एक आंसू तक नहीं टपकाते हैं और पूरा गांव हमारा अंतिम संस्कार करता है। जब गांव वाले हमें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो हम अपनी अर्थी पर भी बैठने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारे शरीर को जलाया गया तो वहां पर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां पर काम नहीं होता है। हम अपने शरीर को जलता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे और वहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बहन बोलती है कि माँ उसके बाद हम सब चीज़ों को वहीं पर छोड़ आते हैं और अपने घर आते हैं। जब घर आकर देखते हैं तो गांव वालों ने वहां पर पुलिस बुला ली थी और जो मेरे 3 भाई होते हैं उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और मेरे छोटे भाई की पत्नी होती है जो मेरे साथ मरा था वो बहुत जोर जोर से रोती है। उसने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन जो मेरी 3 और भाभियां होती हैं वो अपने घर में हलवा बनाती हैं और बड़े ही चाव से तीनों एक साथ बैठकर खाती हैं। हम उन्हें भी देखते हैं, हम इसकी पत्नी को भी देखते हैं, लेकिन हम बहुत जोर जोर से चीखा करते। हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है। हमारी तेरहवीं चल रही थी। हमारे एक घर में लोग आ जा रहे थे तो बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे इस छोटे भाई के घर में मातम पसरा हुआ था। 13वीं होने के बाद इसकी जो पत्नी है उसे उसके मायके वाले ले जाते हैं। एक हवा का झोंका आता है और 13वीं के बाद मैं और ये आज यहाँ पर हैं। जब हम 3 साल के हुए थे तब हमें सारी बातें याद आ जाती हैं और यहाँ पर राजो कहती है कि माँ मेरे 2 बेटे थे और मेरा पति था। मेरा बहुत अच्छा परिवार था जिसे मैं छोड़कर आई थी, लेकिन उस परिवार से भी मैं नहीं मिल पाती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे लिपट लिपट कर बहुत रोते हैं। मेरा पति बहुत रोता है, कहता है इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा जो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया।
लेकिन माँ मेरे हाथ बंधे हुए थे। कई बार पति को पकड़ने की कोशिश की, बच्चों को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं उठा पाई। आज मेरे दिल पर क्या बीत रही है माँ, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से रात को बात कर लिया करते। जब हमारा दूसरा जन्म हो गया और हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया, तय किया कि अब हम इन बातों को और नहीं कुरे देंगे, लेकिन ये बातें हमें रात को सोने नहीं देती हैं। सपने में सारी बातें, सारी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं माँ। हम बहुत मजबूर हैं, हम जानबूझकर आपको परेशान नहीं करते। कई बार सोचते हैं कि आपसे नहीं कहें, लेकिन हमसे नहीं रहा जाता। अब इन बातों को सुनकर वो माँ अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे बच्चों से भी मिलवाऊंगी। मैं भी तो देखूं क्या तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। शाम के वक्त उनके पिता काम से घर आते हैं और घर आने के बाद इन दोनों बच्चों की माँ उस पिता के साथ बैठती है, उसे खाना परोसती है और सारी सच्चाई अपने बच्चों की उनके सामने रखती है। पिता को भी एक बार में ही भरोसा हो जाता है और वो कहता है कि अगर ये बात सच है तो वो लोग आज भी उसी गांव में रहते होंगे, वहीं पर रहते होंगे। दोनों पति पत्नी वहां पर जाने की सलाह मिला लेते हैं। दूसरे दिन एक गाड़ी की जाती है और दोनों लड़की लड़कों को अपने साथ बिठाया जाता है जो 9 साल के होते हैं, और ये गाड़ी उस गांव की ओर चलने लगती है जहां पर रामकिशन और राजू का जन्म हुआ था और जहां उनकी मृत्यु होती है। जैसे ही उस गांव में गाड़ी प्रवेश करती है तो वहां पर जाते ही रामकिशन और राजू रास्ता बताने लगते हैं। राजू कहती है कि माँ, ये जो चौपाल है इस पर मेरी बारात रुकी थी जब मेरी शादी हुई थी और 3 से 4 दिन तक यहाँ पर मेरी बारात रुकी रही। रामकिशन कहता है कि माँ, ये गलियां उस वक्त तो बहुत अच्छी हुआ करती थीं और बहुत खूबसूरत लगा करती, लेकिन अब ये बदल चुकी हैं। अब जैसे ही वहां पर जाते हैं जहां पर इन लोगों ने पता बताया था, वहां पर वो घर तो नहीं रहते हैं। जिन घरों को रामकिशन छोड़कर इस दुनिया से गया था वो सारी चीजें बदल जाती हैं। रामकिशन के भाइयों ने रामकिशन की पूरी जमीन एक दूसरे में बांट ली थी। जो रामकिशन के भाई जेल गए हुए थे वहां पर उन लोगों ने अपना जुगाड़ लगाकर कुछ दिन बाद वो जेल से बाहर आ जाते हैं और जितनी भी जमीन थी, घर था, सारा बांटकर आज रामकिशन के तीनों भाई जीवित होते हैं। तीनों भाइयों के परिवार थे, उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी थी, उनके बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर रामकिशन का जो सबसे बड़ा भाई होता है, रामकिशन और राजू पहले उसके पास जाते हैं। राजू रामकिशन के पीछे होती है। रामकिशन कहता है कि और भाई तू ठीक है, मुझे मारकर तू बड़ी अच्छी एक चारपाई पर बैठकर चाय पी रहा है। तो यहाँ पर वो जो बड़ा भाई होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि कौन है तू, कौन सा भाई, मैंने किस भाई को मारा है। तभी राजू कहती है कि अरे भाई, तूने इसको मारा तो मारा, लेकिन मुझे क्यों मारा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तुम लोगों को शर्म नहीं आई, तुम लोगों ने मुझे मार दिया और मेरे बच्चे, मेरे पति कहां पर हैं, उनका क्या हुआ है, मुझे आज तक कुछ भी नहीं पता, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। मैं इस चीज का जवाब जानना चाहती हूँ, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई जब ये बात सुनता है तो वो भाई अपनी चारपाई से खड़ा हो जाता है, चाय का गिलास छूट जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है। तभी जो रामकिशन होता है, जो इस जन्म में प्रमोद है, वो उस चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और कहता है क्यों डरता है भाई, तुम्हें मैं परेशान करने नहीं आया हूं, केवल जो मेरे माँ बाप हैं, जो नए माँ बाप बने हैं, उनके सामने मैं सच्चाई लाने के लिए आया हूं। रामकिशन सारी राम कथा उसके सामने कह देता है। वहीं पर लगातार उन भाइयों के राज खोलता है। जब शोर मचता है कि रामकिशन वापस जन्म लेकर आ गया है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उधर 2 भाई भी आ जाते हैं। जब सारी बातें करता है, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि रामकिशन को कैसे मारा गया, रामकिशन की बहन राजू को कैसे मारा गया, तो गांव के सभी लोग उनसे हत्यारा कहा करते। इसी वजह से उन तीनों भाइयों से हत्यारा और हत्यारे वालों का खानदान कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई और एक बहन को मौत के घाट उतार दिया था। अब तीनों भाई कांपने लगते हैं और इन दोनों भाई बहनों के पैरों में गिरकर कहते हैं कि आज तक हमें ऊपर वाले पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब विश्वास हो गया। जब तुम दोबारा जन्म लेकर आ सकते हो तो वो शक्ति भी है, वो ईश्वर भी है और वो परमात्मा भी है। ये ब्राह्मण परिवार था, पूरे गांव में इनको एक उच्च कुल माना जाता था।
अब यहाँ पर जब गांव वाले सुनते हैं तो उनके भी रोए खड़े हो जाते हैं और वो भी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग महिला जीवित थी जो रामकिशन की सबसे छोटी चाची थी। उससे कहता है कि चाची, तुमने भी इन लोगों को नहीं समझाया, हमारी मौत पर तुम भी खुश हुई थी। चाची को भी एकदम बुढ़ापे में सारी बातें ताजा हो जाती हैं क्योंकि वो मरने की कगार पर थी। वो खाट पर बैठी रह जाती है, वो कुछ भी शब्द नहीं बोल पाती है। अब इसके बाद जब वो तीनों भाई माफी मांगते हैं तो रामकिशन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई, मैं आप लोगों को माफ करूं या ना करूं। राजो कहती है कि हम माफ करें या ना करें, लेकिन जो हमारा साथी है, जो ईश्वर है, वो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अगर ईश्वर ने हमें दूसरा जन्म दे दिया तो हमारी मौत का बदला अब तुमसे ऊपर वाला ही लेगा। हम तुमसे बदला नहीं लेंगे क्योंकि कानून इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन तुम तीनों तो मानते हो ना कि तुमने हमारे साथ गलत किया है और तुमसे जरूर बदला लिया जाएगा। तुम वो नरक की प्राप्ति करोगे जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा श्राप देकर दोनों भाई बहन बहुत जोर से रोते हैं। उन घरों को देखते हैं, उन परिवार वालों को देखते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उन परिवार वालों से उनका मेल नहीं होता है। उनके प्रति राजो और रामकिशन के अंदर घृणा होती है और कहते हैं कि कभी भी हम तुम लोगों को अपना परिवार नहीं मानेंगे क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। राजो अभी यहाँ पर अपने माँ बाप से कहती है, नए माँ बाप से कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे एक बार अपने बेटों से मिलना है जिन्हें मैं बहुत छोटा छोड़कर गई थी। राजो अपने ससुराल में जब जाती है तो वहां पर उसे उसका परिवार नहीं मिलता है। वहां पर वो पूछताछ करती है तो उसका पति अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आकर रहने लगता है। अब राजो उसी एड्रेस पर आती है, अपने बच्चों को देखती है। बच्चे तो जवान हो चुके थे, बच्चों की तो बहुएं भी आ चुकी थी। राजो अपने परिवार को देखती है, बड़ी खुश होती है। पहली बार में राजो का पति राजो को पहचान नहीं पाता है, लेकिन वहां पर भी राजो बहुत सारी जानकारी देती है। तो वो पति उसके पैर छूता है और कहता है, तू तो देवी है, जो तुम्हें अपने परिवार से मिलने का भगवान ने दोबारा मौका दिया है। दोनों बच्चे अपनी माँ के पैर छूते हैं। उनकी 9 साल की माँ होती है। यहाँ पर वो बहुत अच्छा आशीर्वाद अपने परिवार को देती है और कहती है कि बेटा, अपने कुल की मर्यादा और कभी भी मेरे नाम को मत गिराना। हालांकि मैं बार बार यहाँ पर नहीं आऊंगी, मैं बीते सारे रिश्तों को छोड़ना चाहती हूँ, किसी भी रिश्ते के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब उस ईश्वर की भक्ति करना चाहती हूँ। आइंदा मैं इस परिवार में कभी भी नहीं आऊंगी। एक इच्छा थी तुम्हें देखने की, वो पूरी हो गई। बहुत तड़पी हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया। अगर ईश्वर मुझे साक्षात मिल जाए तो मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाई जो मैं जिंदगी देना चाहती थी। यहाँ पर प्रमोद और प्रिया उर्फ रामकिशन और राजू अपने घर चले जाते हैं और अपने माँ बाप के गले मिलते हैं। माँ बाप ये सारी चीजें देखकर अब अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं और अपने बच्चों को संस्कृत में उनकी रुचि है तो इसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये दोनों भाई बहन आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो इनकी छोटी उम्र है, इनकी बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। ये परिवार आज भी कहता है कि वो वक्त अच्छा भी था और बुरा भी था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।